आइए दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पे। तो आज पढ़ेंगे एक नया वीडियो जो कि ओलंपिक से ही संबंधित है कि एग्जाम में जो है स्टैटिक्स प्रश्न पूछे जाते हैं ओलंपिक से। तो उन सारे प्रश्नों को जो है आज इस वीडियो के माध्यम से हम याद करेंगे और जो भी आगामी ओलंपिक खेल कब होगा, कहाँ होगा, इन सब से जो प्रश्न बनते हैं वो अगला वीडियो में बना चुका हूं। अगर वैसे दोस्त जो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर उस वीडियो को देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो काफ़ी हद तक जो होगा कि ओलंपिक से आने वाले प्रश्न इन दो वीडियो से ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओलंपिक से ही संबंधित कुछ प्रश्न। जैसे है कि अगर पूछ ले, मैं पिछले वाला वीडियो में बताया हूं कि प्राचीन ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ था, तब आंसर लगाना है 776 बीसी। 776 बीसी दोस्तों, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। इस पे सिर्फ एक बार अगर आप ध्यान दे दीजिएगा तो ये सारा याद हो जाएगा। जैसे प्राचीन ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ था, तो 776 बीसी अर्थात 776 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियर। एक क्वेश्चन और बनेगा कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था, तब आंसर लगाना है 6 अप्रैल 1896। क्योंकि आजकल क्या है दोस्तों, डेट के साथ पूछ लिया जाता है। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कहीं से भी पूछ दे, किसी भी क्षेत्र से किसी तरह से भी क्वेश्चन बनाकर, तो आपका क्वेश्चन जो है खाली ना जाए। तो 6 अप्रैल 1896 आधुनिक ओलंपिक खेल। क्लियर। अब देखिए इनसे और क्वेश्चन क्या बनते हैं कि आधुनिक ओलंपिक जो है उसका पिता किसे कहा जाता है, तब आंसर लगाना है पियरे डी कुबरटीन। पियरे डी कुबरटीन जो किस देश से संबंधित है, तो फ्रांस से संबंधित है। क्लियर है। ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक के पिता कौन, पियरे डी कुबरटीन। किस देश से संबंधित है, तो फ्रांस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि ओलंपिक ध्वज का डिजाइन, ओलंपिक में भी बताइए झंडा की बात है, तो वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ओलंपिक ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तब भी आंसर लगाना है पियरे डी कुबरटीन। ठीक है। ओलंपिक में ध्वज का डिजाइन तो पियरे डी कुबरटीन। अब पूछा जाएगा कि ओलंपिक ध्वज को जो है मान्यता कब मिली थी, तो मान्यता मिली थी 1913 में, लेकिन पहली बार फहराया गया था 1920 में। ध्यान रखना है दोस्तों कि ओलंपिक ध्वज की जो है मान्यता मिला था 1913 में। 13 ध्वज तो 13, और उसको पहली बार फहराया गया कब, तो 7 साल लगा था, अर्थात 13 7 20। आंसर लगाना है 1920 में पहली बार ओलंपिक में ध्वज फहराया गया था। अब क्वेश्चन और बनते हैं कि ध्वज में जो है 5 रंगीन चक्र दर्शाए गए हैं। ध्वज में 5 रंगीन चक्र जो दर्शाता है, किनको दर्शाता है, अगर डायरेक्टली पूछ दिया जाए तो आंसर लगाना है महाद्वीपों को, अर्थात 5 कलर 5 महाद्वीप। और वो जो है कलर के साथ दोस्तों पूछ देगा सजाने के लिए आपको कि बताइए ये कलर है वो किस देश को इंगित करता है, किस महाद्वीप को इंगित करता है। तो 5 कलर आपको याद रखना है, जैसे लाल, हरा, नीला, पीला और काला। लाल, हरा, नीला, पीला, काला। अब देखिए किस तरह से याद रखना है। प्राथमिक रंग आपको याद है लाल, हरा, नीला, इसका ट्रिक है लहना। तो लाल, हरा और नीला तो याद हो गया। 2 कलर और याद रखना है, एक रखना है पीला और एक तो हाईलाइटेड कलर है, कौन सा, काला वाला। ठीक है। तो लाल, हरा, नीला, पीला और काला हो गया कलर याद। अब ये जो कलर है किन किन महाद्वीपों को जो है दर्शाता है, वो देखिए किस तरह से याद होगा। लाल पूछेगा तो लगाना है अमेरिका, अर्थात उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप में ही पड़ता है अमेरिका देश। तो यह ध्यान रखना है, लाल पूछेगा तो उत्तरी अमेरिका, या फिर ऑप्शन में आपको अमेरिका देगा। ठीक है। इसको किस तरह से याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि रेड इंडियन किसे कहा जाता है, किस देश के वासी को, तो अमेरिका लगाते हैं। तो रेड का मतलब हुआ लाल, और लाल जो दर्शाता है किसको, अमेरिका को। इस तरह से पकड़ लेना है। हरा पूछेगा तो हरा कलर जो है किसको दर्शाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को। वो हार गया है फिर भी ऐश कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। हरा हो गया ऑस्ट्रेलिया। नीला है यूरोप,
नीला कलर को किस तरह से याद रखना है, ये यूरोप देव महाद्वीप को समर्पित है। किसको किस तरह से याद रखना है दोस्तों, कि हमारे जो है भारत देश में अंग्रेजों का शासन था, अर्थात यूरोपीय वासी थे, तो उनका क्या था, हमारे बिहार देश में जो है नील आंदोलन हुआ था, जो कि नील की खेती से संबंधित था। तो नील रोपने के लिए कौन बोल रहा था, ध्यान लगाइए दोस्तों, नील रोपने के लिए, अर्थात नील रोपने के लिए कौन बोल रहा था, तब अंग्रेज। तो अंग्रेज कहाँ के थे, तो यूरोप के थे। तो यहाँ से पकड़ लेना, अच्छा ठीक है, यूरोप वासी जो है नील का खेती यहाँ जबरदस्ती करवा रहे थे, तो नीला का संबंध किससे हो जाएगा, यूरोप से हो जाएगा। क्लियर। और पीला बच गया, तो पीला जो है समर्पित है किसको, एशिया को। पीला जो है एशिया को, हम लोग को, अर्थात इसको इस तरह से याद रखना दोस्तों कि हम लोग में किस तरह से बोला जाता है कि ऐसे ही पिलाते हैं, बैठा कर पिलाना चाहिए था, ऐसे ही, मतलब ऐसे ही का मतलब हुआ एशिया, पिलाना का मतलब हो गया पीला, अर्थात ऐसे ही पिलाते हैं का मतलब हो गया पीला जो कलर है वह एशिया को समर्पित है। अब हो गया अफ्रीका, अफ्रीका जो है काला, ये तो काले वाले की बात हो गया कि काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो अफ्रीका तो याद हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अफ्रीका में का लगा हुआ है, अफ्रीका हाईलाइटेड है, काला कलर। तो लाल रेड पूछेगा, अमेरिका। हरा पूछा है तो ऑस्ट्रेलिया, हरा भरा है इसलिए एस कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। नीला है, नील रोपने के लिए कौन बोला था, यूरोप हो गया। पीला है, ऐसे ही पिलाया जाता है, तो ऐसे ही का मतलब एशिया, पीला है का मतलब पीला। और काला है तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, तो काला जो क्या हो गया, अफ्रीका का हो गया। अब है कुछ दोस्तों, कुछ और भी क्वेश्चन है कि ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा जो है कब शुरू की गई। तो ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा जो है 1928 में से शुरू हुई। और कहाँ से हुआ, तब याद रखना है दोस्तों, एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड, 1928 में जो ओलंपिक हुआ था उसी में जो है मशाल जलाने की प्रथा जो है शुरुआत की गई थी। इसको किस तरह से याद रखना है, दो क्वेश्चन इससे बनेगा। एक तो पूछेगा कि भारत जो है ओलंपिक में शामिल कब हुआ, तब सेम ही आंसर है दोस्तों कि भारत जो है शामिल हुआ था कब, 1928 हॉकी ओलंपिक, ठीक है। और जब भारत शामिल हो गया तो मशाल तो जलाना आम बात है भारत के लिए, ठीक है। भारत एंट्री मारा, मशाल जलाना शुरू हो गया। और इसी 1928 में सबसे पहली बार जो है भारत जो है हॉकी खेल में जो है स्वर्ण पदक जीता था। क्लियर। यहाँ से मैच करना दोस्तों, एम्स्टर्डम जो हॉलैंड में पड़ता है, यहाँ हुआ था भारत हॉकी में जो है 1928 में ओलंपिक में शामिल हुआ, और हॉकी में ही क्या है सबसे पहला जो है स्वर्ण पदक भारत जीता था। और जब जीता तो मशाल जलाना शुरू कर दिया। इस तरह से याद करिए, तो 2-3 सवाल का आंसर 1928 डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। क्लियर है। अब अगला पूछेगा क्वेश्चन कि ओलंपिक का पहला शुभंकर, अर्थात जब 1896 में जब ओलंपिक हुआ था, पहला जो ओलंपिक हुआ था उसका शुभंकर का नाम अगर पूछ दे, काफी हार्ड से हार्ड अगर क्वेश्चन भी बनेगा दोस्तों तो भी बनेगा। जैसे अगर पहला बोल दे कि ओलंपिक का पहला शुभंकर क्या था, तो वार्डे, याद रखना दोस्तों, वार्डे द डार्क सूड, वार्डे द डार्क सूड। थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर आप इसको पढ़े रहिएगा तो टिक लगाना आसान हो जाएगा। तो वार्डे द डार्क सूड। क्लियर। ओलंपिक जो है म्यूजियम कहाँ स्थित है, पूछ देगा कि ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो जानिएगा तभी तो बताइएगा। तो जानिएगा कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ देता है कि ओलंपिक बताइए कि ओलंपिक का म्यूजियम कहाँ स्थित है, लगता है जैसे जान लेगा मतलब अर्थात जनेवा, ठीक है। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ, तो जनेवा में। महिलाओं को शामिल कब किया गया, अगर पूछ दे दोस्तों कि ओलंपिक में जो है महिलाओं को शामिल कब किया गया था, तो 1900 में। जब महिला हो गई 19 साल की तो उन्हें भी क्या है ओलंपिक में जो है शामिल किया गया। इस तरह से याद हो जाएगा। कहाँ, तो पेरिस में, ठीक है। पेरिस में जो है महिला शामिल हुई पहली बार ओलंपिक में, कब, तो पूरे 1900, ठीक है। 1900 का जो ओलंपिक हुआ था पेरिस ओलंपिक, इसी में शामिल किया गया था पहली बार महिलाओं को, ठीक है। अब है अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि आधुनिक ओलंपिक में जो है प्रथम स्वर्ण पदक किस जीतने वाला प्रथम विजेता का नाम। एक तो महिला में याद रखना है, पुरुष में याद रखना है कि जब 1896 में हुआ था
तो उसमें क्या है, स्वर्ण पदक किसने जीता था, प्रथम विजेता पुरुष में और महिला में अगर पूछ दे तो तब आंसर लगाना है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम जो स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम विजेता, इसका नाम क्या था, जेम्स कालोनी। जेम्स कालोनी, जेम्स कालोनी यूएसए की है। 1896 में एथेंस में जो हुआ था सबसे पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस, उसमें जो है जेम्स कालोनी जो है सबसे पहला पुरुष में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति है। ठीक है, जेम्स कालोनी। अगर पूछ लिया जाए कि महिला, तो महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली विजेता जो है ओलंपिक अर्थात आधुनिक ओलंपिक में ही पहली महिला अगर पूछ दे तो चार्लोट कपूर। याद रखना दोस्तों, ये कहाँ की है, तो इंग्लैंड को है। पहली बार महिला जीती तो एकदम पूरा लौटने लगी। ठीक है, आहा क्या जीते हैं। तो चार्लोट कपूर कहाँ की, तो इंग्लैंड की। पहली बार महिला को शामिल किया गया 1900 में पेरिस ओलंपिक में। अब पहली जो है महिला स्वर्ण पदक जीती थी तो चार्लोट कपूर। चार्लोट कपूर कहाँ की, तो इंग्लैंड की। पुरुष में अगर पूछ दे आधुनिक ओलंपिक खेलों की प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला कोई प्रथम विजेता, तब याद रखना दोस्तों जेम्स कानोली। जेम्स कानोली, जेम्स कानोली। क्लियर। भारत शामिल हुआ 1928 में, मशाल जलाना शुरू हो गया। पहली बार स्वर्ण पदक भी जीता जो है भारत 1928 में, हॉकी के क्षेत्र में ही, हॉकी खेल में ही। और हुआ था कहाँ, तो एम्स्टर्डम हॉलैंड में। ठीक है, भारत की ओर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। जैसे कि भारत की ओर से भाग लेने वाले ओलंपिक में पहली महिला खिलाड़ी अगर पूछ दे, जीतने वाली नहीं, भारत की ओर से ओलंपिक में जो है शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उसका आंसर लगाइए। तो भारत की ओर से भाग लेने वाली पहली महिला जो है ओलंपिक में, इसका नाम क्या था, लीला रो। लीला रो, भले ही ये जो है पदक ना जीती हो, लेकिन अपनी लीला जो है जाकर वहां दिखा दी थी। तो याद होगा दोस्तों कि पहली जो है भारत की ओर से महिला ओलंपिक में जो है खिलाड़ी जाने वाली अर्थात उसमें भाग लेने वाली, तब आंसर लगाना। अच्छा, वहां भाग ली, भाग लेने के बाद क्या की, अपना जो है लीला उन्होंने दिखाया, तो लीला रो। क्लियर। अब क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि ओलंपिक में जो है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला अगर पूछ दे, प्रथम भारतीय पुरुष पूछ दे, तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना जरूरी है। कि ओलंपिक पदक में विजेता प्रथम भारतीय महिला अगर पूछ दे, तब आंसर लगाना दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो कौन सा पदक जीती थी, तो कांस्य पदक। कब जीती थी, तो 2000 में जीती थी। क्लियर। पहली महिला ओलंपिक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी, कब, 2000 में। कौन सा पदक, कांस्य पदक। ठीक है, किस खेल से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक पदक विजेता जो है प्रथम भारतीय अगर पूछ दे, तब क्या आंसर लगाना दोस्तों, केडी जाधव। केडी जाधव, केडी जाधव। इन्होंने क्या है, इन्होंने भी क्या है, कांस्य पदक ही जीते हैं। कब जीते, तो 1952 में। अर्थात महिला जो है कर्णम मल्लेश्वरी से 48 साल पहले ही जीत चुके थे। कौन, केडी जाधव। और दोनों के दोनों कौन सा पदक, तो कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, पूछेगा कि ओलंपिक में जो है हॉकी महिला टीम कब भाग लिया था। ध्यान देना दोस्तों, ओलंपिक में जो है हॉकी महिला टीम कब भाग लिया था, तब 1980 में। कब, 1980 में। किस ओलंपिक में, तो मास्को ओलंपिक अर्थात रूस ओलंपिक में जो है, मास्को ओलंपिक में जो है पहली बार हॉकी का टीम, महिला टीम जो है 1980 में भाग लिया था। क्लियर। पहली बार महिला तो 1900 में पेरिस ओलंपिक में। अब हॉकी महिला टीम पूछ दे तो 80 साल के बाद आंसर लगाना है, अर्थात 1980 में। भारत शामिल हुआ 1928 में, मशाल जलाना शुरू हुआ 1928 में। भारत जो है पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता 1928 में। क्लियर। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि ओलंपिक के किसी भी स्पर्धा में के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। ध्यान देना दोस्तों कि ओलंपिक के किसी भी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली महिला, भारतीय महिला अगर पूछ दे, तब आंसर लगाना है उड़न परी। उड़न परी का मतलब क्या, पीटी उषा। ठीक है, तो ओलंपिक के किसी भी स्पर्धा तक के फाइनल तक में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला अगर पूछे, तब आंसर लगाना है उड़न परी अर्थात पीटी उषा।
क्लियर। अगला क्वेश्चन और क्या बनेगा दोस्तों, लैटिन भाषा में जो है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है, तब आंसर लगाना है सीटियस अल्टियस फोर्टियस। सीटियस अल्टियस फोर्टियस, सीटियस अल्टियस फोर्टियस। अब इसका अर्थ देखिए क्या होता है, इसका अर्थ है और तेज और ऊंचा शक्ति का भरपूर प्रदर्शन, और तेज और ऊंचा शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। क्लियर। अब क्या है दोस्तों, ये जो है इनसे सवाल बनते हैं। दो क्वेश्चन वैसे हैं जो कि 2016 में जो ओलंपिक हुआ है उनसे बच गए थे, जैसे कि अगर पूछ दे कि उसका जो है शुभंकर कौन था, क्या था, फिर स्टार्टिंग में जो है ध्वज वाहक कौन था उद्घाटन के समय, या फिर पूछ दे समापन के समय, तो इसको याद रखना जरूरी है दोस्तों। अगर पूछ दे कि 2016 में जो हुआ था 31वां, 2016 में कौन सा 31वां 31वां जो है ओलंपिक हुआ था, तो उसका शुभंकर क्या था, तब उसका शुभंकर लगाना दोस्तों पीले रंग का विनीसियस, पीले रंग का विनीसियस। क्लियर, विनीसियस, विनीसियस लगाना है दोस्तों, विनीसियस, विनीसियस है। ठीक है। रियो ओलंपिक अर्थात 2031वां जो है ओलंपिक 2016 में हुआ था ब्राजील में, जो रियो ओलंपिक से कहा जाता है, उसका शुभंकर क्या था, तब आंसर लगाना है विनीसियस। क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गया शुभंकर। अब उद्घाटन करता ध्वजवाहक कौन था, तब आंसर लगाना है दोस्तों आपको उद्घाटन करता अगर पूछ दे तो अभिनव बिंद्रा, जो निशानेबाजी से संबंधित है दोस्तों, उनका याद रखना है कि ध्वजवाहक जो है 31वां का ही बता रहे हैं, अर्थात ब्राजील में जो हुआ था पिछला 2016 में जो हुआ था उसका बता रहे हैं कि उसका जो उद्घाटन अर्थात उद्घाटन जो था उसका ध्वजवाहक कौन था, तब आंसर लगाना है अभिनव बिंद्रा, जो कि निशानेबाजी से संबंधित है। लेकिन अगर पूछ दे कि दूसरी का 2016 का ही समापन के समारोह का जो है ध्वजवाहक कौन थी, तब आंसर लगाना है साक्षी मलिक। ठीक है दोस्तों, साक्षी मलिक। क्लियर हो गया। उद्घाटन निशाना लगाना, निशानेबाजी। अच्छा ठीक है। अब साक्षी मलिक जो हो गई कौन, समापन का 2016 में जो है ओलंपिक हुआ था उसका समापन का जो है ध्वजवाहक, तब आंसर लगाना है साक्षी मलिक। उद्घाटन का तो अभिनव बिंद्रा। क्लियर है। अब है दोस्तों कि जो है 2020 में तो हुआ नहीं, 2021 में होगा, तो उसका भी तो शुभंकर चाहिए। तो उसका शुभंकर क्या है दोस्तों, तो मीराई तोबा और सोमाइटी, मीराई तोबा और सोमाइटी याद रखना है दोस्तों। मीराई तोबा, मीराई तोबा और क्या सोमाइटी लगाना है, सोमाइटी, सोमाइटी। ये जो है 2021 में जो ओलंपिक होगा उसका जो है यह क्या है, शुभंकर। ठीक है। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि भारत के द्वारा जो है अंतिम स्वर्ण पदक जो है कब जीता गया, अभी तक उसके बाद नहीं जीता गया है, तो 1980 लगाना है दोस्तों। 1980 में जो है भारत जो है हॉकी में ही जो है स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर। उसके बाद फिर अभी तक नहीं जीता है ओलंपिक में। एक ऐसा महादेश है दोस्तों जो है अफ्रीका, वहां अगर पूछ दे कि कौन सा ऐसा महादेश है जहां पर जो है एक बार भी ओलंपिक नहीं खेला गया है, तब आंसर लगाना है क्या, अफ्रीका लगाना है। क्लियर, अफ्रीका हो गया। कुछ और क्वेश्चन जैसे दोस्तों IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, तो इसका जो स्थापना हुआ था 1894 में हुआ था। कहाँ हुआ था अगर पूछ दे तो साखोन में हुआ था, साखोन में। क्लियर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लोसाने जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो ये सब जो है इसका स्थापना कब हुआ था, ये आदि सब चीज उस वीडियो में बताया जा चुका है। तो आइए देख लेते हैं फिर से एक बार। आधुनिक ओलंपिक 1896, प्राचीन ओलंपिक 776 BC। ठीक है। आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है, तो पियरे डी कुबर्टीन। झंडा का जो है डिजाइन किसने तैयार किया, तो भी पियरे डी कुबर्टीन। उसके बाद है इसे ओलंपिक का जो है ध्वज का जो मान्यता कब मिला था, तो 1913 में। पहली बार फहराया कब गया था, तो 1920 में। 5 कलर याद रखना है, लाल, हरा, नीला, पीला और काला। ठीक है। लाल अमेरिका, हरा ऑस्ट्रेलिया,
नीला हो गया यूरोप, पीला हो गया एशिया, काला हो गया, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका ही एक ऐसा महादेश है जहां एक बार भी ओलंपिक नहीं हुआ है। उसके बाद मशाल का शुरुआत, जब भारत जहां भी गया मशाल जला दिया। 1928 पहली बार स्वर्ण पदक भी जीता। 1928 हॉकी में पहली बार जो है कोई भी महिला अगर भारत की अगर पूछा जाए कि ओलंपिक में जाने वाली, तब लीला रो लगाना है। अगर पूछ दे कि प्रथम जो है महिला जो है कोई पदक जीतने वाली भारतीय, तब आंसर लगाना है कर्णम मल्लेश्वरी। अगर पुरुष पूछ दे तब आंसर लगाना है क्या, केडी जाधव। कोई भी पहली महिला जो है किसी भी फाइनल तक पहुंचने में, स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने में कौन सा आंसर लगाना है, तो पीटी उषा लगाना है। महिलाओं को कब शामिल किया गया, तो 1900 में। महिलाओं को शामिल कब किया गया था, 1900 में, पूरे 1900 पेरिस ओलंपिक में। लेकिन जो है हॉकी महिला टीम कब शामिल हुई, तो 1980 में। और 1980 में ही जो है दोस्तों हॉकी में भारत जो है स्वर्ण पदक जीता, उसके बाद अभी तक नहीं जीता है। क्लियर। तो ये सब हो गया दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, फिर अब जो है वीडियो लगातार बनते रहेगा। कुछ परेशानियां थी, इसके कारण जो वीडियो नहीं बना रहे थे। उसके बाद जो है लगातार वीडियो आपके पास जाता रहेगा। तो करंट अफेयर्स का जो सीरीज अभी और भी वीडियो जो है बनेगा। ये लगा कर लगता है 13 वीडियो हो चुका है। तो उन सारा वीडियो का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से जाकर आप सारा वीडियो का जो है नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर नए थे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन में कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।